वो यहाँ के बीजेपी के विधायक और एमपी की कमी है। जो सूचना उसके बाद प्रधानमंत्री यदि भूल गए हैं तो उनको याद नहीं दिलाए हैं, खाली बुलाने के लिए याद करते हैं। एक बात हमको ये बताएं, यहाँ जो है लोग, यहाँ विधायक हैं या चाहे एमपी है, उनको ना मोदी के पास पहुँचाना चाहिए कि आप कहें नहीं बनवा रहे हैं, काहे नहीं बनवा रहे हैं, चीनी मिलवा बनवाइए ना। इन लोग को चढ़ना चाहिए इस बात पर, तब न होता यहाँ बनता। इनके बात से दिक्कत भैया यहाँ ये है, दिक्कत जानते हैं कहाँ है? दिक्कत यहाँ ये है कि यहाँ के विधायक और एमपी के इर्द गिर्द रहने वाले ही चीनी मिल की सारी जमीनें खरीद चुके हैं। अभी चीनी मिल में बहुत सारे मजदूर और किसानों का रुपया बाकी है। प्राइवेट कंपनी है, नहीं चला, उस सबको पैसा तो मिल जाना चाहिए कि नहीं मिल जाना चाहिए? किसानों का और मजदूर का, 2 मजदूर वहाँ बताइए। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, आप जितने दिनों से मोतिहारी देख रहे होंगे, और मैं भी मोतिहारी बहुत आया हूँ, ऐसा नहीं पहली बार आया हूँ। मोतिहारी में बदलाव, विकास और काम तो हुआ है, आप ये मानेंगे। अभी मैं रेलवे स्टेशन गया था, टूट गया पुराना वाला, नया बन रहा है। समय लगता है नई चीज बनने में। विकास तो उत्तरोत्तर होता है। आज एक माने बोल्ट बना, कल उस कहाँ लगेगा, वो चीज का निर्माण होगा। एक पहिया बनेगा, उसके बाद में सब मटेरियल जमा करके तब ना एक मोटरसाइकिल का जुगाड़ होता है, एक मोटरसाइकिल बनता है। उत्तरोत्तर विकास होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोतिहारी का जो प्लेटफॉर्म है अच्छा बन रहा है, लेकिन एक दिन में बन रहा है। और पहले जो मोतिहारी का जर्जर हालत था, तो पहले जनता जीएसटी नहीं देती थी। आज जनता 18% और कहीं 28% जीएसटी देती है। सरकार के खजाने में जरूरत से ज्यादा पैसा जाता है, तो विकास होगा ही। पहले की सरकार थी तो बहुत कम पैसा मिलता था, उसमें अपना गरज चलाती थी। आज तो हमारे सरकार को 28% जीएसटी मिल रहा है। आप भी किसी पार्टी में है? देखिए, कहीं ना कहीं तो किसी भावना से, किसी पार्टी से लोग जुड़ा रहता है। तो किसमें है? हम तो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल उधर ही आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में तो आज बहुत मोदी जी बोले हैं कि ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल वाले, किसी का घर में रंग रोगन होता था तो फिर उसका घर छूट जाए, ऐसा व्यवस्था होता था। देखिए, 1990 के पहले जो बिहार में जो दौर था, यहाँ बिहार में सामंती विचारधारा के लोग के जो अत्याचार था, निचले वर्ग के लोग का जो शासन था, उस दौर में कुछ हुआ था। लेकिन जब लालू जी 1990 में सत्ता में आए तो हमारे जैसे गरीब के लोगों को उन्होंने कुर्ता पहना दिया, चौक चौराहा आपके बराबर बोलने का साहस दिया। ये पूछिए किस जाति से आते हैं, मुखिया बन गए, वह साहस लालू जी ने दिया शुरू में। दिन नहीं है, लालू जी का ये दिन नहीं है। अति पिछड़ा समाज को अगर जमीन से कोई आसमान में उठाया है तो बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार है। यहाँ बहुत सारे अति पिछड़ा समाज के लोग होंगे, उसको बजाबते कानून बनाकर, आरक्षण देकर, वो चाहे अति पिछड़ा हो, महिला हो, सबको आरक्षण देकर अगर बढ़ाने का काम किया है तो माननीय नीतीश कुमार है। लेकिन मुखिया जी की बात हम मानते हैं, आरक्षण नीतीश जी ने दिया पंचायती राज में, लेकिन साहस कौन दिया? लड़ने की साहस, बोलने की साहस, और एक बराबर यहाँ जो नीच ऊंच की जो खाई थी उसको समानांतर कौन किया? वह लालू जी का देन है। आज भी गरीबों का मसीहा और गरीबों, जंगल राज किसका देन है? देखिए, जंगल राज कहाँ था? है तो जंगल राज। आज तो आप जानते हैं कि बिहार के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पारस हॉस्पिटल। आप शायद कल का न्यूज है, जान रहे हैं, उस पर बाद में आते हैं। जब आप बात कर रहे हैं तो वो 90 के दशक का अपहरण, नेताओं का, गाड़ियों का शोरूम से नई गाड़ियां निकाल लेना, और अब हम क्या क्या गिनाए, पूरा देश जानता, उसको दोहराने से, वही पुराना टेप बजाने से कोई फायदा नहीं है। उस दौर के तो चर्चा होती रहती है। मैं ये मानता हूं कि जो 2005 तक हुआ है
उसको 2025 में आप चर्चा नहीं कर सकते। अब वो बात पीछे जमाने की है। अब इस समय दौर दूसरा है। अब वो समय भी नहीं, आजकल वीडियो है, देख रहे हैं वो पारस हॉस्पिटल जो आपने कहा, कहीं कुछ नहीं, आए हमलावर मार के चले गए, न कोई गार्ड रोका, न वहीं पर डीजीपी का ऑफिस है, न कोई पुलिस वाला रोका, न कुछ रोका। ये केवल आज का दौर है कि सीसीटीवी लगा था, 5 हमलावर के चेहरे पकड़े गए, 5 हमलावर के नाम पता चल गया 1 मिनट के अंदर। अगर वो सीसीटीवी कैमरा नहीं रहता, अगर वो विज्ञान नहीं रहता, तो क्या ये पुलिस क्या करती क्या नहीं करती, किसको पकड़ के किसको ठोक देती, पता नहीं चलता। और एकदम क्लियर कट आ गया कि 5 लोग आए, इतने बजे घुसे, पिस्तौल, पूरा दुनिया देख लिया। हम मान रहे हैं कि नहीं, दौर बदल गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आरजेडी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट के गठजोड़ को, उसी शासन को अभी भी याद दिलाया जाता है एनडीए की तरफ से। देखिए 15 साल में क्या हुआ, अब 20 साल में ये गलत है। अभी आप 2005 से बीजेपी सत्ता में है, तो जवाबदेही आपका ना बनता है कि पिछले बात को गुनाया जाएगा। हाँ, वो बात है। अब ये जो पारस में हुआ, ये जो गोपाल खेमका का मर्डर हुआ, ये जो हर जिले से अपराध की रोज खबरें आती है, उसके लिए भी उसी 2005 के पहले का उत्तरदायित्व तो नहीं सरकार को ठहराया जा सकता, वही लालू राज को। इतना बड़ा सुशासन है पूरे आपको भी मालूम होगा कि आजादी के बाद तनिष्क में जो लूट कांड आरा में हुआ, ऐसी लूट तो लालू यादव के सरकार में भी नहीं हुई। और ऐसा मर्डर फिल्मी पटना में, और ये रोज आंकड़े आ रहे हैं, 16 दिन में 34 मर्डर, 17 दिन में 56 मर्डर। ये भी तो है कि एक परसेप्शन बनाने की बात है। शायद लालू राबड़ी की यही सरकार होती या तेजस्वी की अभी ये सरकार होती, तो आप इसको जंगल राज कहने लगते। देखिए फर्क इतना है, फर्क साफ है कि पहले अपराधी अपराध करता तो पकड़ा नहीं जाता था, उसे सजा नहीं मिलती थी, छूटा घूमता था। आज के डेट में अंतर ये है कि अगर अपराधी कोई अपराध करता है तो या तो 1-2 दिन में पकड़ा जाता है, या इनकाउंटर होता है, या कुछ दिनों के अंदर में उसको पकड़कर सरकार उसको जेल में ठेल देती है। आपको याद होगा इसी जगह साहबुद्दीन बगल के जिला से आते थे, चंदा बाबू के बेटे के साथ क्या हुआ, कोई FIR हुआ, FIR को ऐसे फाड़ दिया जाता था थाना में। तो फर्क तो है। आज के डेट में अगर कोई FIR, अगर कोई पब्लिक अगर जाती है थाना में तो मजबूरन करना पड़ता है। पहले था कि जो अपराधी अगर अपराध करता भी था और ढीठे जाता था थाना में बैठ कर एकदम माने वो एकदम दरोगा जी के सामने ऐसे बात करता था, लगता था कि वो एकदम महान नेता है। तो अंतर तो है, आज किसी अपराधी का इतना मनोबल हाई नहीं है कि अपराध करके वो थाना में चले जाए। अरे लेकिन मनोबल बढ़ गया है आज के डेट। एडीजी आपका कह रहा है कि किसान खाली है इसीलिए मर्डर ज्यादा हो रहा, तो एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर यही लालू प्रसाद यादव या राबड़ी या तेजस्वी के मुख्यमंत्री या सरकार रहते, अगर कोई एडीजी ये बात बोल देता, उसका कितना बड़ा बखाड़ा खड़ा होता। आप देखिए कुछ चीज है जो कि आदमी कभी आदमी अपने बात से इधर उधर हो जाता है, बोलने के क्रम में हो या मतलब कि जैसे हो नहीं।